हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम पूरे स्पीडी का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी कोरिलेशन मेथड से, यानी कि ट्रिक से। देखिए, इस मेथड से जब हम याद करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा रटनी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने होती है और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से याद आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर क्या था, तो क्वेश्चन में तो ये मिल जाएगा और 4 ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन जरूर ये रहेगा, जाबी वाका। और इस चीज़ को अगर दोनों वर्ड को, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप और ये जाबी वाका को 2-3 बार अगर रिलेट करके आप मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी मेथड से प्रमुख खेलों के शुभंकर देखने वाले हैं। बहुत मुश्किल टॉपिक है, याद नहीं होता है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है, बट इस मेथड से याद करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। और हम ऑडियो के माध्यम से भी इसका रिवीजन करेंगे और आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा अगर आपको ज़रूरत होगा तो। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो गेम है वो फीफा वर्ल्ड कप 2018, इसका शुभंकर क्या था, जाबी वाका। अब देखिए, जब फूफा घर में आते हैं ना तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है फूफा में। क्यों? क्योंकि फूफा आएंगे तो चॉकलेट वगैरह लेके नहीं आएंगे, बस बड़े लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ लेके आते हैं। मतलब इधर उधर की बातें करेंगे बहुत, है ना, मतलब बाका बक बक करेंगे। तो क्या कहते हैं बच्चे, जब बुलाया जाता है उनको कि आओ फूफा आए हैं, तो क्या कहते हैं, जा बे, बक बक करेंगे। और क्या, कुछ लाए तो नहीं होंगे हमारे लिए, तो क्या कहते हैं बच्चे, जा बे, बक बक करेंगे। फूफा आए हैं तो बक बक करेंगे, तो फूफा क्या करते हैं, बक बक करते हैं, मतलब वाका। वाका याद आ जाएगा। और जाबे से जाबी, फूफा आते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे, जाबे, बक बक करेंगे। और क्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल और 22वां राष्ट्रमंडल खेल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इसके साथ हम उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 22वां देखते हैं। देखिए, अब 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ, इसके शुभंकर थे पेरी। अब देखिए, राष्ट्रमंडल यानी कि कुछ राष्ट्र मिल के एक मंडली बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि अब ब्रिक्स हुआ या फिर नाटो हुआ, है ना, कुछ राष्ट्रों का मंडल है। तो राष्ट्रमंडल को ऐसे ही याद रखना है। अब देखिए, जब कुछ राष्ट्रों का मंडल बनता है तो उनकी अध्यक्षता कैसे होती है, पारी पारी से, मतलब बारी बारी से। एक बार इंडिया करेगा, फिर एक बार चाइना करेगा, फिर ऐसे करके बारी बारी से करते हैं। तो पारी पारी से करते हैं, मतलब पेरी। कैसे करते हैं, राष्ट्रमंडल अध्यक्षता कैसे करते हैं, पेरी पेरी, मतलब पारी पारी से करते हैं। ठीक है, और देखिए, किसी भी मंडली में, मतलब किसी भी राष्ट्रमंडल में या फिर ग्रुप में, अगर चाइना हो और पाकिस्तान हो तो चाइना पहले ही पूछ लेता है पाकिस्तान से, ब्रो बो रोबी, ब्रो जाके वहाँ रोबी कि रोटी कपड़ा मकान दे दो भाई, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान को ये लगा रहता है, भाई रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान, कुछ ना कुछ घटा रहता है। तो चाइना पहले ही पूछ लेता है, ब्रो जाके रोबी उधर, ग्रुप में जाके रोबी, मतलब शिकायत हो जाता है ना, वर्ल्ड लेवल पे चाइना का शिकायत हो जाता है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है। तो चाइना क्या पूछ लेता है, ब्रो जाके रोबी, रोबी उधर, बस बोरोबी। मतलब 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का क्या था, शुभंकर बोरोबी था। ठीक है, और 22वां का पूछा जाए तो पेरी पेरी, यानी कि पारी पारी। और देखिए, 2 बार बोल रहे हैं ना पारी पारी, तो यहाँ पे नंबर भी 2 बार लिखा आएगा, मतलब 2 बार बोल रहे हैं तो 2 22वां 2022 में हुआ और एडिशन भी था यहाँ पे 22। ठीक है, एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने होती है। क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था, तो क्वेश्चन में ये मिल जाएगा और 4 ऑप्शन में से ये। तो आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पारी पारी से याद आ जाएगा कि भाई कुछ राष्ट्रों के मंडल, मतलब ग्रुप बनाते हैं तो अध्यक्षता कैसे करते हैं, पारी पारी, मतलब बारी बारी, तो पेरी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एशियाई खेल। तो पहले हम लोग देखते हैं 19वां, ठीक है, जो कि 2022 में होगा। अब 19वां एशियाई खेल का जो शुभंकर है वो द स्मार्ट ट्रिपल है, यानी कि 3 रोबोट। अब देखिए, ऐश एशियाई मतलब ऐश आई, ऐश किसको बोलते हैं, ऐश्वर्या को। अब ऐश आई मतलब ऐश्वर्या आई, मतलब उनके साथ ट्रिपल स्मार्ट लोग आएंगे। ट्रिपल स्मार्ट लोग कैसे, तो देखिए, एक तो ऐश्वर्या वो स्मार्ट है, उनकी बेटी भी काफ़ी स्मार्ट है, और उनके हस्बैंड मतलब अभिषेक बच्चन, 3 स्मार्ट लोग आएंगे ना। मतलब ऐश आई तो उनके साथ 3 स्मार्ट लोग आएंगे, कौन कौन, वो, उनकी बेटी और अभिषेक बच्चन। ठीक है, तो जैसे ही आपको एशियाई गेम मिलेगा वैसे ही आपको याद आएगा कि ट्रिपल स्मार्ट लोग, ऐश आई ऐश्वर्या आई, मतलब ट्रिपल स्मार्ट लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको याद करते हैं, रिलेट करते हैं। देखिए, जब ट्रिपल स्मार्ट लोग आएंगे, लेकिन तीनों लोगों की स्मार्टनेस तो अलग अलग होगी ना, क्योंकि स्मार्टनेस किसी की भी कॉपी पेस्ट नहीं होती। 3 लोगों की स्मार्टनेस या 4 लोगों की स्मार्टनेस वो डिफरेंट होगी, मतलब अलग अलग होगी, तो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, लेकिन अभिषेक बच्चन से तंग रहती हैं कौन, ऐश्वर्या तंग रहती कि भाई का करते हो तुम, का करते हो, एक्टिंग तुम्हारी हर फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो का करते हो से काका, और अतुंग मतलब तुंग, तंग। और भिन्न भिन्न से आपको स्मार्टनेस भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, एक दो बार बस प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूथ। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2020, उसका शुभंकर जय विजय है। ठीक है, जय विजय, खेलो इंडिया यूथ। तो देखिए, ये लाइन पूरा एक साथ बोलना है आपको, खेलो इंडिया के यूथ
खेलो इंडिया के युद्ध जय विजय तुम्हारे हाथ में है। देखिए ये बात भी सच है कि अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जय विजय यानी कि हार या जीत की बात करें तो किसके हाथ में होता है? युद्ध के हाथ में होता है। बूढ़े लोग तो खेलेंगे नहीं। अब खेलो इंडिया के युद्ध, खेलो इंडिया के वृद्ध तो है नहीं, वृद्धा लोग नहीं जाते हैं, युद्ध ही जाते हैं ना। तो खेलो इंडिया के युद्ध जय विजय तुम्हारे हाथ में है, जय विजय तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट है युवा ओलंपिक खेल 2020 के शुभंकर योडली था। अब देखिए योडली को हम लोग लाडली बना देते हैं। अब किसी भी युवा ओलंपिक में जाएंगे, किसी भी ओलंपिक में युवा ही जाते हैं ना, बूढ़े लोग तो जाएंगे नहीं। तो देखिए अब जो युवा होते हैं वो अपनी मम्मी या पापा के लाडला लाडली होते हैं, योडली लाडली। ठीक है, तो युवा ओलंपिक में कौन जाएगा? लाडला लाडली जाएंगे, योडली। याद हो गया? अभी रिवीजन भी कर लेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि मीराई तोवा इसकी शुभंकर थी। और आपको पता है कि मीराबाई उसमें पहला रजत पदक लाने वाली इंडियन थी, मतलब इंडिया के साइड से। तो मीराबाई बहुत छाई रही थी टोक्यो ओलंपिक में। तो ये याद हो जाएगा आपको मीराबाई से। ठीक है, मीरा वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक की बात करें। देखिए पैरालंपिक जब भी होता है ना, पैरालंपिक मतलब विकलांग लोगों का, ठीक है, जो फिजिकली मतलब कमजोर लोग होते हैं उनका। तो देखिए ये भी टोक्यो और ये भी टोक्यो, ये इसके पैरेलल चलता है, इसलिए इसका नाम पैरालंपिक रखा जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि पैरालंपिक मतलब पैर से हाथ से कमजोर होंगे तभी। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो सो माइटी। अब देखिए जो बच्चा का पैर कमजोर हो, पैरालंपिक, उसकी मम्मी, उसकी माँ, उसकी माई क्या करती? सो माई उनकी हमेशा टोकते रहती, भाई ये मत कर, वो मत कर, इधर मत जा, उछल कूद मत कर, क्योंकि बच्चा का पैर पहले ही से खराब है ना। बच्चा का पैर पहले ही से खराब है और ज़्यादा उछल कूद करेगा तो और भी तो परेशानी हो जाएगी ना, और कुछ दिक्कत आ सकता है। तो जो बच्चा का पैर खराब होता है यानी कि पैरालंपिक, उसकी माँ हमेशा टोकती रहती है, उसकी माई टोकती रहती है। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक शुभंकर क्या है? सोमाइटी। सिर्फ टोक्यो ओलंपिक बोला जाए तो मीराई तोवा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल 2020। देखिए राष्ट्रीय खेल 2020 की बात करें और 22, तो इसमें पहले 22 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल 22 क्लाउडेड तेंदुआ। अब देखिए नेशनल गेम हो रहा है, राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम हो रहा है। नेशनल गेम जब होता है तो क्राउड तो बहुत होगा, क्राउड यानी कि भीड़ तो बहुत होगा, तो क्राउड भीड़ होगा। ठीक है, और सारे इंडियन क्या दुआ करेंगे कि भाई हम जीत जाए, इंडिया जीत जाए, क्योंकि जब नेशनल गेम होता है, मतलब नेशनल गेम हो और दूसरा कोई कंट्री जीत जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं हॉकी हो रहा है और उसमें इंडिया हार जाता है तो एकदम बुरा लगता है ना। तो कहीं पे नेशनल गेम हो रहा हो तो पूरा क्राउड होता है, भाई इंडियन क्राउड वहाँ पे जाएगा, क्राउड। तो इससे भी याद हो जाएगा। या फिर दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं कि भाई नेशनल गेम हम ही जीते, तेंदुआ। ठीक है, और इससे पहले देख लीजिए यहाँ पे 2020 वाला 20 ब से 20 और ब से बुलबुल, 2 बार बुलबुल है। और यहाँ पे 20 भी देखिए 2 बार लिखा हुआ है, 20 हो गया। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2022, तो विंग था इसका, विंग ड्वेन। अब देखिए शीतकाल यानी कि ठंडा में क्या पहनते हैं? ठंडे के सीजन में आप टोपी पहनते हैं ना। तो जो टकले लोग होते हैं भाई, उनको भी तो बचाना है अपने सर को, तो वो क्या करते हैं? विग पहनते हैं। ठीक है, विग पहनते हैं। या फिर ऐसे आप देखिए कि जो सर पे आदमी विग पहनता है ना, जिसके बाल कम होते हैं तो वो विग पहन लेते हैं, जैसे नकली बाल जैसा विग। तो शीतकाल में आप भी विग पहनते हैं और जिनके बाल नहीं है सर पे वो भी विग पहनते हैं। तो बस याद हो गया। और यहाँ पे देखिए एशियन पैरा खेल है, वो एशियाई था, इसलिए मैं SI से मतलब ऐश्वर्या आई से रिलेट की थी। और यहाँ पे देखिए एशियन पैरा खेल की बात हो रही है, तो ये फई। अब देखिए पैरा है मतलब पैर क्या 2 होता है ना पैर, तो देखिए फई। एक पैर से क्या खेलेंगे आप? मतलब जो एक पैर उठा के और एक पैर से उछल के खेलते हैं ना हम लोग, कित, तो याद रहेगा आपको क्या होता है? फई करते हैं, फई खेलते हैं। कैसे? एक पैर उठा के, मतलब एशियन पैर। तो इस तरीके से आपको याद हो गया। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फूफा आएंगे तो क्या होगा? फूफा आएंगे तो बच्चे कहेंगे जा बे, बक करेंगे, और क्या, कुछ अपने लिए तो लाए नहीं होंगे। राष्ट्रमंडल की बात करें तो कुछ राष्ट्र मिल के जो ग्रुप बनाते हैं, मंडली बनाते हैं, तो अध्यक्षता कैसे करते हैं? पारी से करते हैं। और चाइना क्या बोलता है पाकिस्तान को कि ब्रो जाके उधर रोबी। ठीक है, और फिर एशियाई, अब एशिया मतलब ऐश आई तो उनके साथ ट्रिपल स्मार्ट लोग आते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्मार्ट लोग आते हैं। यहाँ पे खेलो इंडिया के युद्ध जय विजय तुम्हारे हाथ में है। और युवा ओलंपिक में कौन खेलता है? अब देखिए युवा ओलंपिक में कौन खेलता है? मम्मी पापा के योडली लाडली खेलते हैं। और 32वां ओलंपिक में मीराबाई छाई रही। टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो भाई मम्मी टोकते रहती है, पैर खराब रहता है ना, पैर विकलांग रहता है तो भाई माई टोकते रहती हैं। फिर नेशनल गेम की बात करें तो नेशनल गेम में क्राउड होता है और हम दुआ करते हैं कि भाई हम जीत जाए। फिर शीतकाल में क्या? विग पहनते हैं, विग। ठीक है, और फाई करके क्या खेलते हैं? एक पैर से हम लोग
फाइव ही गेम खेलते हैं पैर से। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम और भी टॉपिक देखेंगे, 2-3 टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।